ओके, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड गूगल एडिटोरियल पॉलिसी एज वेल, क्योंकि जब हम एक ऐड बनाते हैं तो वो पहले 72 आवर्स के रिव्यू प्रोसेस में पहले जाता है। तो 72 आवर्स का पीरियड होता है जिसमें गूगल उसको रिव्यू करता है कि जो आपने ऐड बनाया है वो ठीक बनाया है, वो कंप्लायंसेस में है, वो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बनाया है कि नहीं बनाया है। तो कुछ पॉलिसीज हैं गूगल की जो गूगल ने लाइक रिकमेंड करी हैं कि जब भी आप अपना ऐड बनाएंगे प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ें उसमें हों या ये चीज़ें ना हो। सो गूगल सबसे पहले आपको बोलता है कि बेसिकली जब भी आप अपना लाइक ऐड बनाओगे सो वी हैव टू मेक श्योर कि उसकी स्पेलिंग और ग्रामर एब्सोल्युटली ठीक है। कोई भी लाइक ऐसी आप सेंटेंस नहीं लिखेंगे जिसके कोई डबल मीनिंग हो, या कई बार होता है कि हम लाइक डबल मीनिंग वाली बातें भी हम करते हैं कि जिससे कि कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई टाइपिंग एरर नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पंक्चुएशंस आप नहीं डालेंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है आपने लिखा बाय नाउ, उसके बाद आपने 3 एक्सक्लेमेशंस लगा दिए हैं। सो एनी सच सिंबल्स आर नॉट रिकमेंडेड। एंड इसमें आप कोई सिंबल्स नहीं लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम लिखना चाहते हैं एंड, तो हम एंड की जगह प्लस साइन यूज कर रहे हैं। इट शुड बी वेरी सिंपल ट्रांसपेरेंट एड, और जो कि बिल्कुल आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। सो लाइक कोई भी गिमिकली कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक कई बार आप स्टाइलिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम एक वर्ड को कैपिटल लिख रहे हैं, दूसरे को हम लाइक स्मॉल में लिख रहे हैं, और कोई भी इमोजीज वगैरह नहीं होंगी उसमें। इट शुड बी अ प्लेन सिंपल टेक्स्ट एड। एंड आपको प्रॉपरली एक स्टाइलिंग का भी लाइक ध्यान रखना है कि स्टाइल जो आप लिख रहे हैं लिखने का वो भी एक लाइक नॉर्मल होना चाहिए, कोई एसएमएस लैंग्वेज नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट आस्क द कस्टमर टू क्लिक हेयर, मतलब आप अपने कस्टमर से आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप क्लिक हेयर टू नो मोर। सो जस्ट डू नॉट राइट क्लिक हेयर इन योर एड। अगर आपने क्लिक हेयर लिखा है तो आपका एड ऑब्वियसली लाइक अनअप्रूव्ड हो जाएगा, डिसअप्रूव हो जाएगा। बट यस, आप अपनी वेबसाइट पे लिख सकते हैं बट नॉट इन दी एड कॉपी। एंड आपको फ़ोन नंबर कहीं भी हेडलाइन में या एड टेक्स्ट में नहीं डालना है। आप फ़ोन नंबर अपनी हेडलाइन में डालने की बजाय यू कैन यूज़ कॉल एक्सटेंशन इंस्टेड। सो दीज थिंग्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। और अगर आप एक इमेज ऐड बना रहे हो तो इमेज जो है इनअप्रोप्रिएट नहीं होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट इमेज होनी चाहिए एज पर योर इंडस्ट्री। और जो आप अपना लोगो लाइक आप लगाओगे वो भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और जो इमेज की जो क्वालिटी है वो भी एक राइट क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो ब्लरी इमेज है या उसमें कुछ कोई किसी और ब्रांड का लोगो दिख रहा है, या एनी सच थिंग विच शुड नॉट बी शोन टू द पब्लिक, या कोई भी ऐसी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो जिससे मे बी जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाहर है, या जो लोगों को अनॉय कर सकती हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आप अपनी एड कॉपीज़ में नहीं डालोगे। सो दीज आर सम थिंग्स दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर है, जिब्रिश नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, क्लीन लैंग्वेज में, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, रिपीटिशंस नहीं होनी चाहिए वर्ड्स की, और कोई भी अननेसेसरी सिंबल्स नहीं आप यूज़ कर सकते हो। सो एड गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ के अलावा ट्रेडमार्क गाइडलाइंस भी होती हैं आपके गूगल एड्स अकाउंट में। अब ट्रेडमार्क गाइडलाइंस क्या बोलती हैं कि आप किसी और का ट्रेडमार्क या किसी और का कंपनी नेम विदाउट एनी परमिशन आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो यू कि जब आप अपना एड कैंपेन रन करते हो हाउ वुड यू मेक श्योर, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो रिव्यू से बाहर आ गया है कि नहीं आ गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे आई विल शो यू इन दिस अकाउंट, दिस इज अ डेमो अकाउंट बेसिकली। सो आपको क्या करना होता है, आप उस पर्टिकुलर कैंपेन पे जाएंगे, यू विल क्लिक ऑन दैट। और जब आप उस कैंपेन पे जाते हैं तो जब एड ग्रुप वाला सेक्शन आ जाता है, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन एड्स एंड एक्सटेंशन। जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो जो आपने ऐड बनाए होंगे वो ऐड आपको इस सेक्शन में दिखेंगे, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। बट यू विल सी हेयर कि स्टेटस के नीचे ये अभी डिसअप्रूव्ड दिखा रहा है, और डिसअप्रूवल का रीजन भी आपको दिखाएगा। जैसे इसने कहा है डेस्टिनेशन नॉट वर्किंग, डेस्टिनेशन नॉट वर्किंग, ट्रेडमार्क्स इन दी एड टेक्स्ट। सो ऑब्वियसली ये वाला जो हमने बनाया था ये हमने लाइक एक डमी
आपको लाइक अकाउंट बना के दिखाया था। सो ये ऐसा कोई भी लाइक यूआरएल है ही नहीं। तो ये अभी क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन नॉट वर्किंग, मतलब डेस्टिनेशन यूआरएल नॉट वर्किंग। और ट्रेडमार्क्स इन दी एड टेक्स्ट, तो ट्रेडमार्क्स में भी ये आपको दिखा रहा है कि आईफोन का आपने नाम यूज किया हुआ है, एंड बेसिकली मे बी आई एलिवेट का भी नाम आ रहा है, तो वो इसमें ही आपको ट्रेडमार्क्स दिखा रहा है। सो ऐसे ही आपको बताता है कि आपका एड अप्रूवल से बाहर आया है कि नहीं आया। सो इस केस में अभी डिसअप्रूव दिखा रहा है। अब कितने टाइप के आपको यहाँ स्टेटस दिख सकते हैं, वन इज डिसअप्रूव्ड, अनदर इज ऑफ कोर्स अप्रूव्ड जब एवरीथिंग इज गुड एंड योर एड विल बी रनिंग। अनदर वन एक और होता है जिसे हम बोलते हैं अप्रूव्ड लिमिटेड, मतलब अप्रूव तो हो गया है बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने लगा दिए हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक के बेसिकली कैसे पता लगेगा। अब देखते हैं कि कितने टाइप के ट्रेडमार्क्स होते हैं और क्या क्या हमें करना होता है। सो मैंने आपको बताया तीन होते हैं, एक होता है अप्रूव्ड लिमिटेड, एक होता है अप्रूव्ड, और एक होता है आपका डिसअप्रूव्ड। डिसअप्रूव्ड हो गया है तो आपको ऐसे रीजन देखना है, और जब भी डिसअप्रूव होगा एक ऑटोमेटिक ईमेल आपको हमेशा शूट हो जाती है, उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि योर एड हैज बीन डिसअप्रूव्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो वो आपको रीजंस भी बताता है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द मेजर्स। सो अगर अप्रूव्ड लिमिटेड है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है योर एड इज करंटली एलिजिबल टू रन इन पर्टिकुलर कंट्रीज एंड इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अदर्स। मतलब ये कुछ रीजन्स में एड रन हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है। अभी इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किसी एक कंट्री में अलाउड है, दूसरी कंट्रीज में अलाउड नहीं है। या ये हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है का जो नाम है वो एक कंट्री में आप रन कर रहे हो, मतलब एक रीजन में आप हो, मे बी यू आर जैसे इंडियन कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर इंडियन कंपनी, सो हमारी कंपनी का नाम है आई एलिवेट। हो सकता है आई एलिवेट इंस्टीट्यूट इंडिया में एक है, लेकिन एक आई एलिवेट नाम की यूएस में भी है। तो अगर हम यहाँ से टारगेट करना चाहेंगे यूएस वाले लोगों को, तो हो सकता है वहाँ पे ये जो गूगल है हमारा ऐड रन ना करे, बिकॉज एक दूसरी आइडेंटिटी, दूसरी कंपनी वहाँ पे है ऑलरेडी। सो गूगल रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, इवन वो यूएस वाले को भी रेस्ट्रिक्ट कर देगा इंडिया में रन करने के लिए। अब इस सिनारियो में क्या हम करते हैं वो अभी हम आगे देखते हैं। सो अप्रूव्ड लिमिटेड आपको समझ में आ गया है। डिसअप्रूव्ड यू नो कि जब ऐड किसी रीजन की वजह से डिसअप्रूव हो गया, अप्रूव मतलब एवरीथिंग इज रनिंग गुड। सो हम क्या कर सकते हैं अप्रूव्ड लिमिटेड में, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली जैसे हो सकता है आपको यूएस में ही ऐड रन करना हो, यू आर एन इंडियन कंपनी बट यू वांटेड टू रन ऐड इन यूएस, मतलब जो आपका टारगेट ऑडियंस था वो यूएस में ही था। तो आप क्या मतलब उस केस में करोगे, बिकॉज अप्रूव्ड लिमिटेड सो विल नॉट वर्क फॉर यू, उस केस में वो डिसअप्रूव्ड ही हो जाएगा। सो या तो हम जो ट्रेडमार्क जो नाम है, लोगो है, उसको चेंज कर सकते हैं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं, विच वेरी लेस पीपल विल डू, मतलब ये ज़्यादातर लोग नहीं ऑप्ट करेंगे। दूसरा रहता है कि हमें या तो हमें बात करनी पड़ेगी दूसरे ट्रेडमार्क ओनर से, जो जो दूसरी कंपनी है उसके ओनर से आपको बात करनी पड़ेगी। सो यू नीड टू रिक्वेस्ट ऑथोराइजेशन फ्रॉम द ट्रेडमार्क ओनर। अब इसके लिए क्या होता है, अब या तो आप उनको जानते हो, यू कैन डायरेक्टली कॉल देम एंड यू कैन टॉक, एंड देन एक थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट ऑथोराइजेशन फॉर्म आता है, आप उसको लाइक फिल आउट कर सकते हो। आप गूगल में डालेंगे थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट ऑथोराइजेशन फॉर्म, एंड जब आप इसको भर देते हो तो लाइक गूगल, अगर आप नहीं जानते हो कि वो तीसरा इंसान कौन है, अगर आप जानते हैं तो भी आप उसको लाइक फिल आउट करेंगे, और आपको ये भर के गूगल को देना होता है कि ये हमारे बीच में बात हुई है एंड वी हैव एग्रीड टू दीज टर्म्स। सो बेसिकली वहाँ पे गूगल आपको लाइक अलाउ कर देगा, अगर लाइक दूसरे पार्टी वाले ने भी ये इस चीज़ को एग्री किया। तो एक छोटा सा प्रोसेस क्या है कि बेसिकली जैसे आप जाओगे गूगल पे, आप ये थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड करोगे, आप इसको फिल करोगे और आप गूगल को लाइक सेंड करोगे। तो गूगल आपको, अगर आपके पास नंबर नहीं है उस ओनर का, तो गूगल आपको उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देगा। और जब आप दोनों बात करोगे तो गूगल, अब आपके पास में गूगल से एक फीडबैक फॉर्म भी आएगा, दोनों पार्टीज के पास आता है। तो बेसिकली जब आप बात कर लोगे, आप जिन जिन टर्म्स पे आप लाइक कंडीशन पे आप लाइक एग्री करोगे, और फिर आप गूगल को दोनों ही पार्टी आप फीडबैक देंगे, फिर गूगल उसको रिव्यू करेगा। उसके बाद जैसे भी आप लोगों ने आपस में लाइक बात करके उसको फिक्स किया होगा उस प्रॉब्लम को, वैसे गूगल आपको अलाउ करेगा या फिर नहीं करेगा। सो ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी से
जहां पे बहुत बड़े ब्रांड्स की बात नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई एलिवेट, और मे भी कोई हो सकता है आई एलिवेट नाम से दूसरी कंपनी भी हो। अभी जनरली तब होता है जब आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होते हैं, ये प्रॉब्लम तब आती है, मतलब द बोथ द पार्टीज विल नॉट एग्री अगर आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं। लेकिन अगर आप मे बी जैसे हम हैं, वी आर इनटू एजुकेशन, मे बी कोई आईलिवेट के नाम से कुछ और लाइक रन कर रहा है, मे बी कोई लाइक लैब रन कर रहा है, मेडिकल टेस्ट लैब रन कर रहा है। सो हमारा बिजनेस आपस में क्लैश नहीं खाएगा एंड वी डेफिनेटली विल एग्री। तो ये जो थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन फॉर्म जब हम भरेंगे तो मोस्टली पॉजिटिव ही जाएगा। बट अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। अब एक कंडीशन और आती है जहां पे आप बड़े ब्रांड्स का नाम लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मे बी वी टेक नेम ऑफ Amazon एंड मे बी नाइकी कोई शूज सेल कर रहा है, somebody is a like somebody is owning an e-commerce company and they are selling all the shoes basically। तो यहाँ पे गूगल कहता है कि दिस मीन्स कि आप रीसेलर हो, यू आर अ रीसेलर ऑफ नाइकी शूज मे बी। तो जब आप ये नाइकी से ये लॉट लाइक आप पिक करते हो, आप ये लॉट बाय करते हो नाइकी से या किसी भी ब्रांड से, तो वो आपको एक रीसेलर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसमें प्रॉपरली लिखा होता है कि यू हैव बॉट 100 मे बी आइटम्स ऑफ दीज लाइक नाइकी शूज। तो आप एलिजिबल हो जाते हो वो 100 लाइक नंबर्स सेल करने के लिए अपनी वेबसाइट पे। तो गूगल आपसे यहाँ पे आपका रीसेलर सर्टिफिकेट मांगेगा जो आपको देना होगा। और उसमें आप ये भी कहता है कि आपकी सेकंड गाइडलाइन ये है कि आप जो अपनी वेबसाइट पे जो पेज बनाओगे, अगर आप नाइकी शूज सेल कर रहे हो तो वो पेज डेडिकेटेड होगा सिर्फ नाइकी के लिए, उसमें एडिडास, रीबॉक या कोई और ब्रांड के शूज नहीं होंगे। एंड गूगल आपसे क्रॉस चेक भी कर सकता है बीच में कभी भी कि आपने 100, अगर वो उसमें 100 आइटम्स लिखा था कि आपने 100 आइटम सेल कर दिए कि नहीं। अदरवाइज कई बार लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि वो पहले मतलब मे बी ओरिजिनल शूज सेल करें और फिर उसके बाद में भी वो कुछ लाइक बीच में मतलब कोई डुप्लीकेट कॉपी भी डाल सकते हैं। सो ये दो चीज़ें वो बोलता है। और रीसेलर में ये भी होता है कि अगर आप लाइक तीसरी चीज़ रीसेलर एग्रीमेंट में ये होती है कि अगर आप यू हैव बॉट नाइकी शूज तो आप नाइकी ब्रांड का नाम सिर्फ और सिर्फ शूज सेल करने के अलावा किसी और चीज के लिए नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट आस्क द कस्टमर टू कॉल कॉल नाइकी कस्टमर केयर, आप वहां फोन नंबर नहीं दे सकते हो कस्टमर केयर का, अपना फोन नंबर कहीं आप मतलब नहीं नहीं डाल सकते हो। सो अगर वो सिर्फ सेलिंग के पर्पज से पेज है तो वो सिर्फ सेलिंग के पर्पज से रहेगा, इंफॉर्मेटिव पर्पज से नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार कई ब्रांड्स में लाइक ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मतलब एक टेक्निकल सपोर्ट इंडस्ट्री है इंडिया में। तो इंडिया में नहीं, ऑल अक्रॉस द ग्लोब बेसिकली, बट इंडियंस यहाँ से टेक्निकल सपोर्ट देते हैं कंप्यूटर्स के लिए। सो मे बी कई बार पहले क्या होता था कि लोग ऐसे अपना ऐड बना लेते थे कि लाइक टेक्निकल सपोर्ट फॉर मैकेफी इश्यूज। तो मैकेफी का जो ये आपने नाम ले दिया, ये आपने नाम इसलिए लिया कि बेसिकली ताकि जो मैकेफी कस्टमर केयर ढूंढता हुआ आएगा वहां पे ऐड दिख जाएगा। और यहाँ क्या होता था, यहाँ पे लोग स्कैम करना स्टार्ट कर देते थे, मतलब वहां से कस्टमर लाइक मे बी यूएस के पीपल और कनाडा के लोग इंडिया में कॉल करते थे और वो ये समझते थे कि दे आर कॉलिंग मैकेफी कस्टमर केयर, और यहाँ पे फिर वो गलत प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पिच कर देते थे, तो जिसकी वजह से रॉन्ग टारगेटिंग हो रही थी। सो यहाँ पे गूगल क्या बता रहा है, अगर आप मैकेफी का एंटीवायरस सेल कर रहे हो तो वो सिर्फ सेलिंग करोगे, आप कुछ और नहीं करोगे, कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, नो नथिंग, आप कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं दे सकते हो, कस्टमर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी आप नहीं दोगे। और वो पेज डेडिकेटेड होना चाहिए आपकी सेलिंग के लिए, अगर आप लाइक सेल कर रहे हो। और अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इफ़ यू आर अ कस्टमर केयर, कई बार क्या होता है इंडिया में जैसे जैसे सैमसंग है, तो जो सैमसंग मोबाइल फोन्स की जो कस्टमर सर्विस होती है वो उन्होंने आउटसोर्स करी हुई है। तो मे बी वो कंपनी कहती है कि वी आर सैमसंग ऑथोराइज्ड पार्टनर, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होगा जो गूगल को चाहिए होगा वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सर्विस के लिए, वो शायद मे बी सेलिंग के लिए नहीं होगा। सो यहाँ प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। और अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन का होगा, और अगर आप लाइक बाइंग का दे रहे हो तो बाइंग का वहां पे एक लाइक चेकआउट का बटन भी होना चाहिए। इट शुड स्पेसिफाई द वे हाउ कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पेज। सो ये कुछ लाइक रीसेलर की गाइडलाइंस हैं, ट्रेडमार्क्स की गाइडलाइंस हैं विच वी हैव टू फॉलो वाइल वी आर रनिंग।
एनी एड कैंपेन ऑन एनी गूगल प्लेटफॉर्म, चाहे वो सर्च कैंपेन है, चाहे वो डिस्प्ले है, चाहे वो वीडियो है।